आज का दिन बड़ा अहम दिन रहा है लाहौर में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज केस की समाअत हुई और इस केस की समाअत के दौरान एक जो बड़ा अहम मामला रहा है वो है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिसको बुनियाद बनाकर जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, जो उस दिन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने वो रूलिंग दी है। आज रूलिंग के हवाले से ये समाअत थी और हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद हैं जो आज अदालत में पेश भी हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब आपके वक्त का। सर, सादा केस है, बड़ा एक अहम मामला है। कल भी आप प्रोसिक्यूशन के दौरान ये कह रहे थे कि चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, लेकिन उस जिसको बुनियाद बनाया गया कि जनाब पार्टी हेड का ये ख़त है, उस पार्टी हेड के ख़त की बुनियाद पर मैं उस उम्मीदवार का भी वोट कैंसिल कर रहा हूं जो खुद इलेक्शन में खड़ा हुआ है। आज सर अदालत में क्या हुआ है? जी, आज अदालत ने जब बहस सुन ली तो उसके बाद अदालत ने एक सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब, आपने जो डिप्टी स्पीकर साहब जिन्होंने जजमेंट जो अपनी रूलिंग दी है, उन्होंने निसार किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे, तो उसके पैराग्राफ 3 को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम उनको बुलाना चाहते हैं दोपहर को और बुला के ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने किस बेसिस पे कहाँ से ये लिया। हमारे फैसले में तो उल्टा लिखा हुआ है, वहां तो लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला करना है और वो फैसले की अगर खिलाफ वर्जी होगी तो फिर आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, आपका वोट नहीं काउंट होगा। लेकिन ये पार्टी हेड का तो कहीं जिक्र नहीं किया, ना आर्टिकल 63A में किया है। तो जब वो अदालत ने फिर कहा कि हम 2 बजे उनको बुलाते हैं, वो 2 बजे खुद तो नहीं आए, बहरहाल उनके वकील आ गए। तो उसके बाद सारी रिस्पोंडेंट्स को दोबारा से ये सवाल पूछा गया कि आप हमें ये एक्सप्लेन करें कि ये कहाँ लिखा है आर्टिकल 63A में जो आइन की शिक है या हमारी जजमेंट में कि पार्टी हेड ने अगर कोई डायरेक्शन दे दी तो वो डायरेक्शन जो है उसकी खिलाफ वर्जी का भी यही असर होगा जो एक पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले का खिलाफ वर्जी का असर होता है। तो जब वो जवाब नहीं मिल सका तो अदालत ने ये फैसला किया कि हम प्राइमा फेशा ऑन द फेस ऑफ इट हम ये सेटिस्फाइड नहीं हैं कि ये रूलिंग जो है ये हमारे आइन के मुताबिक 63A के मुताबिक या हमारी जजमेंट के मुताबिक है। हमारे मुताबिक ये लगता ये है कि ये रूलिंग जो है डिप्टी स्पीकर की ये उनके खिलाफ है, लेकिन चूंकि आप टाइम मांग रहे हैं हमसे कि हमने रिप्लाई करना है तो हम मंडे तक का आपका टाइम देते हैं, लेकिन मंडे तक जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो उनको वही ऑर्डर लागू होगा जो इलेक्शन से पहले का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, जिसमें उनके इख्तियारात एक तरह से महदूद कर दिए गए थे सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाने के लिए ताकि कोई वैक्यूम ना हो। सही। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। अभी इससे पहले ट्रांसमिशन में मरीम नवाज़ के ट्वीट की भी मुदस्सिर ने बात की थी, इसमें वो कह रही थी कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके ज़रिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट डालने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज उसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फ़ायदा पहुँचे जिसे कल पहुँचाना था नामंजूर। अमीर अब्बास, ये आपको समझ जान भी हमारे साथ हैं और जान, आप इसका जवाब दे दीजिए। अब ये 90s तो नहीं है, हम 2022 में बैठे हुए हैं, ये क्या आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? जी सिद्दीक जान को गालिबन मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं अमीर अब्बास, आप ही से मेरा ये सवाल है। सिद्दीक था, मेरा ख्याल डिले है कुछ। अच्छा, डिले है आवाज। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आज जो सुप्रीम कोर्ट पर हमले शुरू किए हैं और पूरी मुस्लिम लीग नून ने उसकी कुछ वजूहात हैं। ये तयशुदा मंसूबे के साथ किया जा रहा है। आज इन्होंने इरफान कादिर साहब को पेश किया जो कि मशहूर है इस बात पर कि वो के दरमियान और मामला किसी और तरफ चला जाए। ये जो आज मरीम नवाज़ साहिबा अटैक कर रही हैं उसकी वजह सिर्फ ये केस नहीं है जो आज वाला है। पहली बात तो ये देखें कि ये वही जजेस हैं जिनके फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार मिला। रात को अदालतें खुली, मुस्लिम लीग नून के लिए खुली और मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हुआ और उसी केस के फैसले के बाद इनको इक़्तिदार मिला। दूसरा, ये जो अब कर रहे हैं, एक तो इनको पता है कि इन्होंने कितना गलत काम किया है। आप मुझे एक बात बताएं
अगर हमजा शहबाज साहब कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, अखलाकी तौर पर ठीक जीते हैं तो कल तो जैसे ही वो जीते थे उनको विक्ट्री स्पीच करनी चाहिए थी, कारकुनान उनके सड़कों पर निकल आते। लेकिन कल रात हमने लाहौर में देखा, लाहौर की सड़कों पर तहरीक इंसाफ का कब्जा था, नून लीग वाले के नजर भी नहीं आए।